नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वां लेसन भारत कृषि वो पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो है वो परीक्षा में उनमें से 5 मार्क्स का आता है। उसमें से सारे मतलब जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का एक आएगा ही आएगा। पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा बड़ा 4 मार्क्स में, और बाकी 1 मार्क्स का हेतु लक्ष्य यानी खाली जगह सही गलत मैचिंग किसी में से कुछ आएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये आईएमपी लेसन है बहुत ही, और इजी भी है, याद भी तुरंत हो जाए तो आपके 5 मार्क्स कहाँ पर भी नहीं जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखना और समझना। अभी भारत कृषि यानी खेती। आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान राष्ट्र है। आज़ादी के बाद तो हमारे देश में 70 से 75% लोग खेती करते थे, लेकिन आज विज्ञान टेक्नोलॉजी के बहुत सुधार हुए, जो उद्योगों का विकास हुआ, उसके कारण भारत के लगभग 60% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। तो प्राचीन काल से देखें कि भारत के अधिकतर लोग हैं, उनकी आर्थिक जो प्रवृत्ति है, आर्थिक प्रवृत्ति में धंधा व्यवसाय उसका है खेती है। और आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती पर ही है, क्योंकि जो आवक ज़्यादा होती है वो खेती में से, क्योंकि 60% लोग खेती क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। बाकी क्षेत्रों में जो व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उसी में 40% लोग ही हैं। और खेती होती है ज़मीन पर, इसीलिए कृषि भी एक संसाधन ही है। तो खेती भारत का एक महत्व का संसाधन है। अभी ये जो खेती होती है तो आप सबके दिमाग में ख्याल आता है कि खेती में से जो फसल होती है उसमें से अनाज होता है, दलहन होता है, तेलहन होता है, जो हमारा खोराक की आपूर्ति पूरी करता है। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि कृषि में से जो माल सामान कृषि उपज होती है उसका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। जैसे कि कपास है तो उसमें से सूती कपड़ा बनता है, गन्ना है तो उसी में से शक्कर या गुड़ वगैरह बनता है। तो उस बाद में जो उसी प्रकार तेल, मानो कि तेलहन है तो उनमें से खाद्य तेल बनता है। बाद में बेकरी उद्योग है, तो बहुत सारे उद्योग हैं, उसको कच्चा माल खेती देती है। और जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन है, हमने राष्ट्रीय उत्पादन की चर्चा अगले लेसन में की है, तो कुल उत्पादन उसी में कृषि का हिस्सा 22% है। और निर्यात भी आप जानते हैं कि हम हमारे देश में से जो चीज़ वस्तुएं विदेश में बेचते हैं उसको निर्यात कहते हैं। तो निर्यात भी कृषि फसलों की एवं कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा है। जो हम निर्यात करते हैं विदेशों में, उसमें 18% हिस्सा कृषि उपज का है, जिससे देश को प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब निर्यात कोई भी सामान की करते हैं तो विदेशी लोग जो खरीदते हैं तो हमें बदले में जो पैसे देते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, जिससे देश को आवक होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हम देखेंगे कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र क्यों है। ज़्यादातर 60% लोग खेती क्यों करते हैं, क्योंकि खेती के लिए हमें जो ज़मीन चाहिए, उपजाऊ मैदान हमें मिले। हम जानते कि हमारे देश में बहुत सारी जो नदियाँ हैं उसने उपजाऊ मैदान बनाए हैं। 12 महीने फसल ली जा सके ऐसी अनुकूल हमें जलवायु मिल रही है। सिंचाई की सुविधा, नदियों पर बड़े बड़े बांध बहुउद्देशीय योजनाएं बनाकर सिंचाई की सुविधा, जहाँ पानी नहीं है, कम बारिश होती है, गर्मी के मौसम में भी सिंचाई द्वारा पानी खेती को मिल जाता है। हमारा जो किसान है वो कुशल और मेहनती है, वो होशियार भी है और मेहनत भी करता है। आप देखते होंगे कि कड़ी धूप में वो पसीना बहाकर तनतोड़ मेहनत करके वो अपनी फसल को तैयार करता है। तो आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 2 या उससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है कि खेत में 2 फसल किसान लेता है। इसके बावजूद भारत में कृषि के क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका। हमने देखा कि कृषि का विकास हुआ है, पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेती का विकास इतना नहीं हुआ है।
तो उसका कारण हम देखेंगे कि भारतीय किसान जो है वो गरीब भी है और निरक्षर है। गरीब है, उसके पास मानो कि खेती के लिए ज़रूरी सामान लाना है, वो बीज लाना है, रासायनिक खाद लाना है, कीटनाशक दवाइयाँ खरीद कर लानी है, तो वो लाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होते। तो बाद में वो खेती की उपज कैसे अच्छी तरह ले पाएगा। बाद में उसमें वो निरक्षर है तो उसको जानकारी भी नहीं। बहुत सारे जो हाइब्रिड बीज वगैरह बाज़ार में आते हैं, आधुनिककरण का खेती में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, उसकी उनको जानकारी नहीं होती। बाद में सिंचाई की कम सुविधा। सभी जगह ऐसा नहीं है कि सिंचाई की सुविधा, कई जगह सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई की सुविधा में नहरों द्वारा पानी मिलना, ट्यूबवेल्स, बोर, कुएं वगैरह में से पानी से खेती करना। अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो अनियमित है और अनिश्चित है। यानी पिछले लास्ट ईयर तो हमने देखा था कि दिवाली में भी बारिश हुई थी, सर्दी में भी बारिश हुई थी, तो वो अनियमित है। नहीं तो बारिश की मौसम में ही होनी चाहिए। और अनिश्चित कभी होती है तो इतनी ढेर सारी होती है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती है, तो उसके कारण भी फसल सूख जाती है या ख़राब हो जाती है। अधिक जनसंख्या। हमारा देश हम सब जानते हैं कि जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, तो सबको खाने के लिए इतना खुराक भी चाहिए। बड़े परिवार। परिवार भी बड़ा होता है तो किसान जितना पैदा करता है वो खाने में ही उपयोग हो जाता है, वो उसको बेच नहीं पाता है। छोटे आकार के खेत। अभी जनसंख्या बढ़ती है पर ज़मीन बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि दो भाई होते हैं तो ज़मीन का बंटवारा होता है, जो खेत होता है उसका आधा कर देते हैं। उसकी नई पीढ़ी आती है, उसको भी मानो कि 2-3 भाई है, वो ही खेत में बंटवारा करके उसके 3 हिस्से होते हैं। तो इस तरह जनसंख्या बढ़ने के पीढ़ी दर पीढ़ी होने से वो ज़मीन जो है उसका आकार छोटा होता जाता है, छोटे आकार के खेत हो जाते, तो उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करना पॉसिबल नहीं है। प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रोग। यानी जो विज्ञान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके या कृषि यूनिवर्सिटियों में भी बहुत सारे संशोधन होते खेती क्षेत्र में, नए नए भी जो फसल है उसके लिए, पर किसान वो पहली बार उसका उपयोग करने से डरता है कि अगर ख़राब हो जाएगी तो मेरा पूरा साल खराब होगा, तो वो प्रयोग करने से डरता है। रासायनिक खादों, उन्नत बीज। रासायनिक खाद है, उन्नत बीज है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि प्रकृति का कम उपयोग करता है, क्योंकि जो परंपरागत ढंग से ही वो खेती करता है। शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना। तो आप हम सब जानते हैं कि सब गांवों से शहरों में आए, क्यों? क्योंकि खेती करना, उसी में जो मेहनत करनी पड़ती है वो किसी को पसंद नहीं है, और उसमें खेती करना सबको शर्म जैसा लगता है। तो उसके कारण भी समाज में कृषि का नीचा माना जाने वाला स्थान, यानी खेती करता उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। आदि के कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है, कि हमारे जितने ज़्यादा लोग 60% लोग खेती करते हैं उसके हिसाब में जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके कारण हमने देखे। और हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है हमारे देश के लिए। आज आप सब भी ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हम गांव में हैं। देखो, ये आखिर में हमें खेती ही काम आती है कि ये कोरोना की वजह से जो हमारे यहाँ और शहरों में भी धंधा व्यवसाय जो है उसकी हालत कैसी है हम सब जानते हैं। गुजारा करना भी जो मुश्किल है, तो लोग गांव में गए। कई बच्चे बोलते कि हमने तो खेती की है। तो देखो, जो हमारे दादा परदादा का व्यवसाय है वही काम आ रहा है हमें। अभी हम एक कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, आईएमपी प्रश्न है, आपको ये प्रकार याद रखना है, एकदम इजी है। उसके लिए उसी में क्या आएगा वो भी एकदम इजी है। भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी लोगों को समाज का जो वर्ग, एक ऊंचा वर्ग है, दूसरा जो निम्न जाति के लोग हैं, बाद में आर्थिक स्थिति, कई गरीब लोग हैं, कोई बहुत सारे सुखी लोग हैं। राष्ट्रीय राजनीति, यानी राजनेता जो नई नई सरकार आती है उनकी नीतियाँ जो अलग अलग होती है। भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। उसी में सिंचाई पद्धति, यानी पहले मैंने आपको बताया कि ट्यूबवेल्स, बाद में कुआं है, नहरों द्वारा जो सिंचाई पद्धति से कृषि को दिया जाता है पानी। कृषि उत्पादन, यानी
किस ढंग से खेती की जाती है। आर्थिक प्रतिफल, जो फसल होती है उसके बेचने के बाद किसान को कितना उसका मूल्य मिलता है। ऐसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए गए हैं, यानी कृषि के जो प्रकार है वो उसके आधार पर किए गए हैं। तो खेती का पहला प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि। नाम पर से जीवन निर्वाह कृषि यानी अपना गुजारा हो और इतनी खेती करें। तो आज़ादी के बाद हम देखें कि योजना आयोग, पहले तो पंचवर्षीय योजना थी, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। लेकिन जब 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब से पंचवर्षीय योजना की जगह योजना आयोग नाम रखा गया है। और ये योजना आयोग जो है वो सरकार जब भी मतलब नई सरकार की जब रचना होती है तो वो 5 साल के लिए क्या क्या काम करेगी वो योजना बनाती है। तो ऐसी कृषि विकास के लिए योजनाओं का अमल होने के बाद भी भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय। हम देखते हैं कि किसानों की हालत खराब है। उनको जो फसल होती है उनके जितने भाव उसके दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और जब आम जनता के पास वो चीज़ आती है तो कितनी महंगी होती है। यानी जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा पैसे ये कर देते, जो सही में मेहनत करता है उसको उसके भाव नहीं मिलते हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि में हम देखेंगे उसका कारण कि छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज। अभी पहले ही मैंने आपको बताया कि जैसे 2 भाई है 3 भाई है, खेतों का बंटवारा होता है और खेत छोटे होते जाते हैं। अभी छोटे खेत में महंगे बीज डालना, रासायनिक खाद डालना, जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करना, क्योंकि जो सामान लाते वो पर्टिकुलर जो वजन में आता है इतना ही आता है, और छोटे खेत होते तो वो कम चाहिए, बाद में बाकी का सामान बिगड़ता है, इसीलिए किसान को महंगा पड़ जाता है। खेतों में होने वाला अनाज, अभी अपने खेत छोटे हैं तो उसमें जो अनाज होता है वो अपने पारिवारिक उपयोग जितना, यानी घर के सभ्यों को खाने, अभी मानो कि गेहूँ हुआ तो घर के खाने वाले सभ्य है तो इतना ही होता है, बाद में वो बेच नहीं सकता है। बेचेंगे तो किसान को पैसे मिलेंगे, बाद में खाने में ही जाता है, जो परिवार के भरण पोषण में ही उपयोग हो जाता है। इसे जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। उससे भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि प्रवृत्ति ही मानी जाती है। तो पहला प्रकार हमने जो देखा जीवन निर्वाह कृषि, नाम पर से ही आपको उसी में याद रखना है कि भारतीय किसान के पास जो छोटे आकार के खेत है उसके कारण वो उन्नत बीज है, रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग उसको महंगा पड़ता है, और उसी में से जो उत्पादन होता है वो घर के परिवार के सदस्यों के लिए ही काफ़ी होता है, वो बेच नहीं सकता है। तो उसके कारण जो उत्पादन होता है वो भरण पोषण में ही हो जाता है, इसीलिए इस खेती को, ऐसी खेती को जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहा जाता है। आज यहाँ तक देखेंगे, अगले प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।